नमस्कार साथियों, आज थोड़ा और आपको अजीब लग सकता है क्योंकि प्रश्न ही ऐसा आया है। प्रश्न ये है कि टेनिस कोर्ट की लंबाई चौड़ाई या कैसे बनाएं टेनिस कोर्ट को, ये बताइए। टेनिस माने कि गेम, लॉन टेनिस की बात हो रही है। तो प्रश्न ये पूछा विद्यार्थी ने कि टेनिस कोर्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए या होती है स्टैंडर्ड, और उसके बारे में बताइए। अभी देखिए, टेनिस एक गेम है जो कि हम लोग रैकेट और बॉल से खेलते हैं, देखा होगा आपने खेलते हुए। टेनिस कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई का जहाँ तक सवाल है, टेनिस कोर्ट आपने देखा होगा बीच में नेट बंधा हुआ होता है और दो तरफ सिंगल गेम भी होता है, डबल गेम भी होता है, यानी कि एक एक खिलाड़ी भी खेलते हैं और दो मिलकर भी एक टीम, और अपोनेंट दो खिलाड़ी भी इस तरह भी खेलते हैं, डबल्स गेम जिसे कहते हैं। तो यहाँ इस गेम की जो कोर्ट है, जो टेनिस का कोर्ट है, उसकी जो लंबाई है वो 78 फीट है। 78 फीट, ठीक है ना, 78 फीट। और जो उसकी चौड़ाई है, सबसे बाह्य जो रेखा आप टेनिस कोर्ट पे आप देखोगे तो वो 36 फीट उसकी चौड़ाई है, यानी कि 36 फीट गुणे 78 फीट का वो ग्राउंड होता है। अब यहाँ आपने ये भी देखा होगा कि वो जो ग्राउंड है उसकी जो लंबाई में यदि आप जाएंगे, बीच में आपको नेट मिलेगा, तो लंबाई में दोनों ही तरफ साइड गैलरी होती है। साइड गैलरी बैडमिंटन में भी ऐसा होता है, टेनिस में भी ऐसा होता है। तो उस साइड गैलरी की चौड़ाई 4.5 फीट है ऑन ईच साइड, दोनों ही तरफ। यानी आप यूँ समझो कि साइड गैलरीज यदि दोनों मिला दी जाएँ तो कुल मिला के 9 फीट की जगह इधर 4.5 फीट लेफ्ट हैंड और 4.5 फीट राइट हैंड पे निकाल दी जाती है, गैलरी बन जाती है। वो गैलरी जो है वो सिंगल, जब हम लोग खेलते हैं सिंगल गेम जब होता है, सिंगल प्लेयर गेम होता है, उसमें वो उसको आउट मानते हैं, और डबल्स में वो राइट है। मतलब यदि आप सिंगल गेम खेल रहे हैं तो आप यूँ समझिए कि आपको फिर 27 फीट की लंबाई में ही, लंबाई पूरी 78 फीट और 27 फीट की चौड़ाई में ही अपने बॉल को रखना है। तो सिंगल का इफ़ेक्टिव जो आपका टेनिस कोर्ट है वो 27 फीट गुणे 78 फीट, जबकि डबल्स के लिए मैंने आपसे कहा कि वो 4.5 फीट की गैलरी बाईं तरफ और 4.5 फीट की गैलरी दाईं तरफ, पूरी लंबाई में देखा होगा आपने बना हुआ, तो वो आपको कुल मिला के 36 फीट की चौड़ाई आपको उस ग्राउंड में मिलेगी। अब एक बात यहाँ और भी आपने देखी होगी कि एक कोर्ट में नेट के दोनों ही तरफ सर्विस लाइन होती है, सर्विस लाइन। तो सर्विस लाइन जो आपका वो जो नेट है उससे 21 फीट की दूरी पर है। सर्विस लाइन मतलब कहाँ, 21 फीट के यदि अंदर आपकी सर्विस पड़ेगी तो वो सही मानी जाएगी, अदरवाइज वो सर्विस फाउल है, बाहर चली गई तो वो सर्विस ठीक नहीं मानी जाएगी, दोबारा आपको करनी पड़ती है। तो वो 21 फीट की दूरी है। और आप ज़रा आप देखें तो, और वो जो बॉक्सेस बन जाते हैं एक्चुअली, और आपको डायगोनल सर्विस भी करनी पड़ती है। आपको यदि आप राइट हैंड कोर्ट से सर्विस कर रहे हैं तो दूसरे अपोनेंट प्लेयर के भी राइट हैंड कोर्ट में ही सर्विस आनी चाहिए, यानी आप सर्विस को डायगोनल करते हो। यदि वो आपके डायगोनल कोर्ट में नहीं पड़ती है तो फिर से वो रॉन्ग सर्विस हो जाती है। तो सर्विस भी आपको बहुत ही नाप तोल के करनी पड़ती है। वो कुल मिला के नेट से 21 फीट दूर। और जो मैं आपको रेक्टेंगुलर बॉक्सेस की बात बता रहा हूँ, तो यदि आप ध्यान कर पा रहे होंगे तो 27 फीट का तो आपने चौड़ाई ले लिया है ना, और उसके बाद आपने 27 फीट को दो भागों में भी बांट देंगे, क्योंकि आपको राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड का बॉक्स अलग अलग बनाना है। तो आप यूँ समझिएगा कि 13 दूनी 26, 13.5 फीट पर आप देखेंगे कि उस कोर्ट में एक
जो सर्विस लाइन है उसमें एक और लाइन खिंची हुई है और वो बिल्कुल ही पैरेलल टूवर्ड्स जो साइड गैलरीज हैं उस तरह की लाइन है ना। तो आपको कुल मिला के सर्व करने के लिए है ना 13.5 इंटू 21 का एक रेक्टेंगुलर आपको एक जगह मिलती है, उसको आप सर्विस कोड बोलते हैं, वहाँ आपको सर्विस को डालना होता है। तो आप उधर से ऐसे रैकेट को ऊपर उठाते हुए ज़ोर से मारते हैं तो सर्विस आपकी इस तरह से जाती है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन लेते हुए। तो ये है टेनिस के कोर्ट की लंबाई चौड़ाई। 21 फीट की दूरी पर सर्विस लेन है और इसके बाद आप सर्विस लेन के पीछे फिर आपको 16 फीट की और जगह मिलेगी, क्योंकि आपको कुल मालूम है कि डिस्टेंस जो आपको 21 और 16 37 है ना फिट का जो आपका लंबाई होगी एक कोर्ट की, ठीक है। तो इस तरह से आप इस कोर्ट को नाप तोल कर सकते हैं। कुल मिला के 78 फीट की लंबाई, ठीक है, और 36 फीट की चौड़ाई डबल गेम के लिए। सिंगल के लिए 27 फुट दोनों ही तरफ 4.5 फुट और 4.5 फुट की गैलरी छूटी हुई है। तो ये आप ध्यान रखेंगे नाप तोल। और आपको जो सर्विस लेन है, जो खास एक और बात याद ध्यान रखनी है, वो नेट से 21 फीट। तो इस तरह से आप इस बना सकते हैं इस कोर्ट को। अब कोर्ट बनाने में आपने कहा जी बनाएं कैसे। कोर्ट बनाने में अक्सर आप देखिएगा कि लंबाइयाँ तो आप खींच देते हैं, आपने लंबाई खींच दी और उसके आपने दूरी पर है ना तमाम रेखाएं खींच दी हैं और लंबाई चौड़ाई सब कुछ खींच दिया है। फिर भी आप देखोगे कि जब आप ग्राउंड पे ये सब काम करते हो तो कई बार लंबाइयाँ बराबर होने के बावजूद भी जो आपका कोर्ट बनेगा वो उसमें थोड़ा सा वो केंच जिसे कहते हैं हिंदी में आ जाता है जब आप उसको ग्राउंड पे खींचने लगते हो। तो यहाँ आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि ये जो लंबाई है या जो चौड़ाई है, यदि ये लंबाई चौड़ाई आप मान लें कि किसी एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार है, तो जो कर्ण होगा, यानी आप कर्ण की एक पर्टिकुलर लंबाई निकल के आएगी, तो एक रस्सी से आप डायगोनल को एक बार ज़रूर मिला लें। मतलब डायगोनली जो आपके ऐसे जो दो पॉइंट होंगे है ना, एक इस कोने पे और एक इस कोने पे, इसकी ये जो लंबाई होगी रस्सी से बनाएं और ये जो होगा है ना इस तरफ जो होगा आपका ऐसा दूसरा डायगोनल जो होगा, इन दोनों की रस्सी से लंबाइयाँ यदि आप मैच कर लेते हैं तो वो जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आप ग्राउंड पे खींचने लगते हैं कोर्ट को, उस डिफॉर्मिटी को दूर किया जा सकता है। ये आपने बहुत ही जब आप गांव घर में या शहरों में आपने देखा होगा, बिल्डिंग जब बनती है तो जब आपने एक दीवार बनाई और उस दीवार से 90 डिग्री पर दूसरी दीवार जब आप बनाते हैं तो कई बार जो राजमिस्त्री होता है उसको आपने ऐसे लोहे का T² इस्तेमाल करते हुए देखा होगा कि ताकि वो दीवार ठीक एग्जैक्टली 90 डिग्री पर ही बन जाए, अदरवाइज़ इधर उधर थोड़ा बहुत खिसकने का डर हो सकता है। इसी तरह से जब आप ग्राउंड पर भी लंबी लंबाइयों की रेखाएं खींचते हैं तो थोड़ा इधर उधर डेविएट होने का संभावना रहती है, जिससे आपका ग्राउंड एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर न बनने की संभावना हो जाती है। आपको चाहिए एग्जैक्ट रेक्टेंगल आयताकार, तो उसमें आप जो उसके दोनों डायगोनल हैं उनको भी एक बार नाप लीजिए कि क्या वो दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं। इस तरह से आप टेनिस कोर्ट बना सकते हैं। तो ये टेनिस कोर्ट बनाने की लंबाई चौड़ाई की जानकारी विद्यार्थी ने पूछी थी। ज़रूर कुछ साथियों को बड़ा ही आश्चर्य होगा कि आज ये क्या विषय उठा लिया। मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो प्रश्न आएगा ठीक वैसा ही उत्तर देंगे, वैसा ही आपकी इस चैनल की दिशा चलने वाली है। माफ़ी चाहूँगा, बीच में एक फ़ोन आ गया था, उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, मुझे भी आपको भी, तो इसको आइंदा साइलेंट पे रखा करेंगे। और धन्यवाद, नमस्कार। आपके प्रश्नों का इंतज़ार है।